देश की आजादी के बाद कांग्रेस कार्यकाल में ग्रोथ रेट क्या था, इसे लेकर आरोपों की राजनीति है। क्योंकि पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं की बैठक के बाद अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर सियासी हमला बोला। पीएम मोदी का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकाल में आर्थिक विकास दर को बांधकर जिसका नाम दिया गया था हिंदू ग्रोथ रेट, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। एनडीए नेताओं की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। पीएम मोदी ने इस दौरान हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र करते हुए कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों तक देश को धीमी आर्थिक विकास दर से बांध कर रखा गया, लेकिन विपक्ष इसको लेकर कभी भी खुलकर नहीं बोला। लेकिन पिछले वर्षों में भारत ने तेज विकास किया है और एक नई कहानी लिखी है। आखिरकार क्या है हिंदू ग्रोथ रेट और इसे लेकर सियासत क्यों हो रही है, इसको लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। तो एनडीए मंच से कांग्रेस पर मोदी का प्रहार साफ देखने को मिला, जहां मोदी ने कांग्रेस शासन का पूरा चिट्ठा खोला। एनडीए मंच से कांग्रेस पर मोदी सरकार अब किस तरीके से प्रहार करती नजर आई। मोदी ने कांग्रेस शासन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र कर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और उसके बाद दायित्व विफलता, कांग्रेस की कलंक, हिंदू आबादी, इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गलती कांग्रेस की, कलंक हिंदू आबादी के नाम लगा दिया गया, नाकामियां कांग्रेस की, दोष हिंदुओं पर मढ़ दिया गया। कांग्रेस ने एहसास कराया कि विकास धीरे धीरे होता है और उसके बाद कांग्रेस ने देश की क्षमता को रोक कर रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आर्थिक मॉडल पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नाकामियों को गिना दिया। ऐसे में पीएम ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर सरकार को घेरा है, जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में देश पहले विचारधाराओं की बात करता था, लेकिन वहां पर विचारधारा नहीं थी। लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति ने देश को नुकसान पहुंचा दिया है। हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र कर क्या कहना चाहते थे पीएम, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एनडीए सरकार में कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है, इन शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है। एनडीए शासन में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ, तो वहीं यूपीए सरकार के 10 वर्षों में क्या कुछ हुआ उस पर भी नजर डालते हैं। 2004-5 में ग्रोथ रेट 7%, 2005-6 में ग्रोथ रेट भी बढ़ा, तो 2006-7 में और 2007 से 8 में ग्रोथ रेट 9.3% तक बढ़ा है। तो यानी कि एक बड़ा सफर। तो दूसरी तरफ 2008 से 2009 के बीच वैश्विक मंदी का असर, ग्रोथ 3.1%, और 2029 की आगे की हम जब बात करेंगे तो उससे पहले 2009-10 में ग्रोथ बढ़कर 8.5% बढ़ा। तो यानी कि हम जब ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो आखिरकार कैसे इसको लेकर बातचीत हुई है उस पर भी फोकस रहा। 2010-11 में 10.3% का रिकॉर्ड ग्रोथ रहा। 2011-12 में ग्रोथ घटकर 6.6% हो गया। तो यानी कि 2010 से 11 में क्या था, 2011 से 12 में क्या कुछ रहा। 2012-13 में 5.5% ग्रोथ रेट रहा। 2013 से 14 के बीच 6.4% ग्रोथ रेट रहा है। 2014-15 में ग्रोथ रेट 7.4% और 2015-16 में ग्रोथ रेट 8.0 यानी कि पूरा 8% बढ़ा। तो यानी कि ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है और धीरे धीरे नहीं, बल्कि 2014 के बाद इसका क्या असर देखने को मिला, क्या रफ्तार हुई, तो वहीं कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिले और ग्रोथ रेट में फर्क भी देखने को मिला। लेकिन अगर दोनों का हम लोग मेजरमेंट कर लें या फिर दोनों को सामने आमने रख लें तो इससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि आखिरकार क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा है और आखिरकार किन सरकार की नीतियों का असर आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आया है। इसी के चलते ग्रोथ रेट पर हम लोग इन फोकसों पर लगातार बने हुए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं और हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र करते हैं, तो साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया। अब आखिरकार ग्रोथ रेट की तुलना क्या है और आखिरकार इसको लेकर क्या कुछ बहस छिड़ चुकी है। एक शब्द जो हिंदू ग्रोथ रेट उस समय एक टर्म दी गई थी, उसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था, आर्थिकी के लिए किया गया था।
आज वही चर्चा का केंद्र बन चुका है, लेकिन किस संदर्भ में, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए की बैठक में ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट अब पूरी चर्चा का केंद्र रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सीधे आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ रामनिवास यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राज शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी, सपा प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राकेश मिश्रा जी आपसे करना चाहूंगी। एक टर्म जिसका पहले यूज हुआ करता था और एक वो ऐतिहासिक टर्म है, आज उस टर्म का किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नैरेटिव सेट करा और उन्होंने कहा कि हिंदू ग्रोथ रेट नहीं, इससे कांग्रेस ग्रोथ रेट कहिए। आखिरकार वो संदर्भ, वो तात्पर्य क्या था? जी देखिए निशी जी, ये घटना है, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आया 1978 में। एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रामकृष्ण। तो उस समय जब आर्थिक पे चर्चा हो रही थी तो ये शब्द आया कटाक्ष के रूप में कि हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% से ऊपर नहीं जा रहा था। ये 1950 से 1980 तक का जो दशक था, उस दशक में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी थी, जो ग्रोथ रेट था वो 3.5% से ऊपर नहीं था और आबादी भी कमोबेश उसी हिसाब से बढ़ रही थी। 2.5% के आसपास हिंदू आबादी का जो की बढ़ोतरी थी वो थी। हाँ। तो ये कटाक्ष के रूप में प्रयोग किया गया कि जिस हिसाब से जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयोग किया कि जिस हिसाब से हिंदू ग्रोथ रेट, ये शब्द उन्हीं का है, प्रोफेसर रामकृष्ण जी का, कि उन्होंने कहा था कि भारत में जो हिंदू की ग्रोथ रेट है वैसे ही हमारी आर्थिक रूप से आर्थिक की जो ग्रोथ रेट है वो ये है। लेकिन बार बार इस चीज का जिक्र क्यों होता है कि ये किसी एक समाज को ध्यान में रखते हुए इस टर्म को नहीं दिया गया है, बल्कि ये एक सिर्फ और सिर्फ सामाजिक रूप से दिया गया है कि हिंदू ग्रोथ रेट, भारत नॉट रिलेटेड टू आवर रिलीजन। जी, ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ये एक चूंकि भारत की जनसंख्या बहुतायत हिंदू है, यहाँ 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं, तो हिंदू होने के नाते अगर उनकी ग्रोथ होगी तो उसका फायदा सबको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भारत का विकास हो रहा है तो उसमें हिंदू ही लाभान्वित हो रहा है। हाँ, बहुतायत संख्या इनकी है तो उनको लाभ मिल ही रहा है। हाँ। अच्छा, जब 1990 के आसपास जब पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई और हमने विश्व के शिकंजे, लाइसेंस राज, इन सब पे थोड़ा सा अंकुश खत्म हुआ, उसके बाद जो हमारी ग्रोथ रेट आई 2008 में, 2010 में, 2014 के बाद से कंसिस्टेंटली जो हमारी ग्रोथ रेट चल रही है, ये वो उस संदर्भ में बताया गया था कि जिस हिसाब से ये कटाक्ष का शब्द था जिसका प्रयोग अब किया जा रहा है कि कांग्रेस के शासन में हमारी ग्रोथ रेट क्या होती थी और उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, यादव जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि आखिरकार ये एक आर्थिक शब्दावली है जिसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब वो एनडीए की बैठक में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका कहने का तात्पर्य साफ और स्पष्ट नजर आया। उन्होंने कहा कि इसे हिंदू ग्रोथ रेट नहीं बल्कि कांग्रेस ग्रोथ रेट नाम दे देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक कथित आर्थिक शब्दावली जो कि जिसका इस्तेमाल किया गया था, आप ये मानते हैं या फिर इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही हो? नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई विषय रखा है उसका महत्व इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के पीरियड में हिंदुओं को दोयम दर्जे के नागरिक समझ के इस देश पर राज किया गया, वोट उनका लिया गया। लेकिन इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले भारत के आर्थिक उस पे सुविधाओं पे अधिकार एक वर्ग विशेष का है। तो इस प्रकार से उनको था कि हम हिंदुओं को बदनाम करके उनको जो है करके हम एक वर्ग विशेष का वोट पाएंगे, तो वोट बैंक के रूप में यूज शब्द हुआ था। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ये हिंदू ग्रोथ रेट नहीं, ये भारत की ग्रोथ रेट है। भारत की कोई ग्रोथ होगी तो खाली भारत की होगी, किसी धर्म, किसी जाति की नहीं होगी। उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया कि आप ग्रोथ में भी हिंदू शब्द जोड़ते हो, कि हिंदू समाज को कितना जो है
हीन भावना से कितना बदनाम करने का प्रयास करोगे, उसी का कटाक्ष से नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कांग्रेस गलती करती आई थी लंबे समय से, उसको सही तरीके से उस शब्दों का सही चयन किया है। उन्होंने कहा ये हिंदू ग्रोथ नहीं, भारत की ग्रोथ है। और आज भारत पूरी दुनिया में एक आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार की वजह से। इस प्रकार से पूरी दुनिया में आज भारत केंद्र बिंदु बना हुआ है। निश्चित रूप से ये हम सबका सौभाग्य है कि देश में माननीय मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, और भगवान का विश्व को मानना चाहिए। लेकिन राम कि निवास अगर आज जी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो निश्चित रूप से भारत की दुर्दशा होती, तो शायद हमारे तमाम पड़ोसी देशों की हो रही। ठीक है, लेकिन 1950 से 1980 के बीच में जो उस वक्त आर्थिक स्थिति रही है, उसके मद्देनजर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस को समझना बिल्कुल सही है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां भी थी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई हैं, आर्थिक की मंदी थी, बहुत सारी चुनौतियां थी। क्या सिर्फ और सिर्फ ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना जरूरी है? क्योंकि एक अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया एक टर्म है ये। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पे ही इसका दायित्व बनता है, क्योंकि अर्थशास्त्री कोई हो, क्या कांग्रेस ने कभी कंडेम किया इस शब्द का? कभी नहीं कंडेम किया। अगर कांग्रेस ने पूछूंगी मैं ये सवाल अभी राज शर्मा जी से। मनमोहन सिंह जी के पीरियड में उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि सबसे पहले जो है देश के उस पे सुविधाओं पे सबसे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। तो क्या है कि उनके नैरेटिव है कि हिंदू समाज को बदनाम करने का, उसको दोयम दर्जे का रखने का, जो तो यानी कि पहले से ही आप लोग इस चीज को मानते हैं कि नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू ग्रोथ रेट का इस्तेमाल, जो शब्द का इस्तेमाल है, वो अपनी मीटिंग में किया। उसके बाद कांग्रेस को खूब मिर्ची लगी। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमने कभी नहीं सोचा, और जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप इस टर्म का, जो हिंदू ग्रोथ रेट है, इसका खंडन करते हैं? आप इसे उचित मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री कैसे हैं? पूर्व ग्रह से, अब इनकी बात कहने दो। या तो पूर्व ग्रह से ग्रसित व्यक्ति अपनी तारीफ नहीं करता है, दूसरों की बुराई गिनाता है। प्रधानमंत्री जी उस गांव के लड़के की तरह हैं जिसको पूरे गांव से उम्मीद थी कि ये अफसर बनेगा, लेकिन वो फेल हो जाता है। और उसके बाद जब अपने पिता से मिलता तो कहता है गांव के नहीं, पूरे शहर के लोग फेल हुए। क्या प्रधानमंत्री जी को रोने के लिए पैदा किया था क्या? अब आ जाए हिंदू ग्रोथ रेट के लिए। मैं तो 10 बच्चे पैदा कर दूं, गरीब बना रहूं, और तथाकथित इनके नकारे नेता 2 लड़के पैदा करें, 2 लड़की पैदा करें, उसमें से एक आध मुसलमान को भी आते। ये नहीं चलने, ये नहीं चलने। और निशी जी, एक और बात कहना चाहता हूं। मैं 2 बेटों का बाप हूं। मैं अपने मन की बात बेटों से नहीं कहता हूं, उनकी मन की बात सुनता हूं। क्या देश में प्रधानमंत्री इसलिए चुना गया था जो 12 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हो? क्या हमें मरवाने की कोशिश करते हैं? आप जाते हैं, मेलोडी खिलाते, यहां के बता देते मेलोडी क्यों खिलाई। और एक और बात कहता हूं, यहां पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये भी अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम पे पढ़ाते होंगे। मैंने भी पढ़ाया, तिवारी जी भी पढ़ाते होंगे। और एक और बात कह दूं, मेरा तो प्रधानमंत्री अनपढ़ है, मुझे जानना चाहिए। अच्छा नहीं लगता मुझे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहने में। भिंड मुरैना के गुंडे अच्छे थे बीजेपी के नेताओं से। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दीजिए राज शर्मा जी, आप इस शब्द का खंडन करते हैं या नहीं? खंडन करता हूं, ये गंदे शब्द हैं। और एक और बात बता दूं आपको निशी जी, इन्होंने हमें प्रजा बना दिया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, नेहरू जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये बीजेपी के प्रवक्ता नाबालिग है, क्योंकि ये 2014 के बाद देश को आजाद हुआ समझते हैं। तो हम प्रजा से नागरिक बने थे। आप एक बात बताइए, पहले मेरी बात मैं आपकी कभी बताना चाहूंगा, मगर उससे पहले मैं अपनी अच्छाई तो बताऊं। दिन भर रोते रहते हो यार, गालियां गिनाते रहते हो यार। एक बार भी मेरे प्रधानमंत्री ने जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ उसके बारे में बोला?
14 दिन तक एक लड़की से रेप हुआ, क्या उनके बारे में बोला? क्या सिखाओगे? जिन्होंने कई महिलाओं को रेप कर दिए, राम रहीम ने, क्या प्रधानमंत्री ने बताया कि मैंने पैरोल क्यों दिलाया? और एक वो और थे जो बुजुर्ग से नेता थे, जिनके पैर छूके चरना मर्च कर पीते थे, रेपिस्ट होने के नाते वो जेल में आसाराम बापू, क्या प्रधानमंत्री जी ने बताया क्यों हुआ? यार गजब की बातें करती हैं नेसा जी। एक बात को बता दूं मैं आपको, 12 साल हो गए जिस लड़के ने 18 साल की उम्र में पहली बार वोट दिया था, आज वो कितने साल का हो गया? 30 साल का। क्या प्रधानमंत्री ने बताया कि मैंने रोजगार दे दिया? पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक बात हुआ करती थी, 30 अप्रैल को वैकेंसियां निकाली जाती थी गवर्नमेंट की। मैं जिस जिले में रहता हूं वहां पे एशिया का सबसे बड़ा वेटनरी इंस्टीट्यूट है। 2013 में 12 से 14 लेकिन राज शर्मा जी मेरा सीधा सवाल आपसे नहीं रहा। 400 एम्प्लॉई है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, हाँ बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। मैं एक बात कहना क्योंकि चाहता हूं, लेकिन देखिए इसके जरिए जो अभी इस वक्त माहौल बन चुका है, कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि इस शब्द का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस के लिए गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार अशोक तिवारी जी, वाकई में क्या हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इतने दशकों तक जब कांग्रेस राज करती रही, क्योंकि एक बार भी इस शब्द का खंडन नहीं किया गया, ना ही इसे गलत बोला, ना इसे उचित बोला, इस पर चुप्पी साधी और इस पर राजनीति हुई है। देखिए सवाल मुझसे मैं जी 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 आपसे है तिवारी जी। जी मैम, जी देखिए मैम, आपका जो विषय है हिंदू ग्रोथ वोट है या कोई भी वोट है, मेरा कहने का मतलब है ये ग्रोथ रेट तो बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, वोट बढ़ेगी। आज पूरा देश 140 करोड़ का हो गया, बल्कि ज्यादा ही हो गया है, वो बढ़ता ही जा रहा है। आबादी हमारी लगातार बढ़ी रही है, आबादी में हम कहीं से कमजोर नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने परिवार बनाया ही नहीं, आरएसएस का कॉन्सेप्ट है कि परिवार बनाता ही नहीं है, ऐसे लोगों का तो ग्रोथ रेट में कोई भी योगदान है नहीं। सच्चाई मैम ये है कि आज हमें रोजी रोटी की समस्या है, हमें आज रोजगार चाहिए, हमें आज निवेश चाहिए। डॉलर जो हमारे यहाँ घट रहा है, जिस तरह से जो है विदेशी मुद्रा घट रही है, विदेशी मुद्रा घटना नहीं चाहिए। डॉलर का और रुपए का जो अंतर हो गया है, ये अंतर घटना चाहिए। अंतर जो है, रुपया हमारा मजबूत होना चाहिए। आज रुपया बहुत कमजोर हो गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और मैं बताना चाहूंगा, अटल जी की सरकार थी जब 2004 में, तब जो है विदेशी निवेश की स्थिति 2 पॉइंट कुछ थी। आज जो है मनमोहन सिंह की सरकार में कार्यकाल में 4 पॉइंट कुछ थी। आज आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल 12 साल कार्यकाल हो गया इनके कार्यकाल में आज 1.92 के आसपास में है। आज विदेशी निवेश काफी कम हो गया है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आग्रह करना पड़ा है, सोना मत खरीदो, डीजल मत खर्च करो, खाने का तेल कम खर्च करो, विदेशी मुद्रा बचाओ, विदेश मत जाओ घूमने। आज ये गुहार लगानी पड़ रही है केवल इसलिए क्योंकि विदेशी मुद्रा का काफी अकाल पड़ गया है हमारे देश में। ठीक है। आज जो डील करी है इन्होंने अमेरिका से 18 और 0 की डील करी है, उस डील से हमारे युवा बेचैन है। आज हमारा व्यापार भी परेशानी में आया है और हमारा रोजगार भी परेशानी में आया है। आज किसान आज परेशान है। ठीक है। आज इनकी जो है कृषि मंत्री कहती है अमेरिका की कि जो है आप खुश हो जाओ अपने किसानों को, अब भारत को 0 टैरिफ देना पड़ेगा हमको और भारत हमें 18 टैरिफ देगा। ये बेमेल खिचड़ी क्यों पकी है? आप कहते हैं कि जो है आप जो है रूस से तेल कम खरीदेंगे, अमेरिका से तेल खरीदेंगे, ऐसा क्यों है? आज दबाव में क्यों जी रहे हैं? ये बताना पड़ेगा मोदी जी को। जनता पूछ रही, सवाल कर रही है, परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं, इस पर आपका ध्यान नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को आप बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, उनको अभी तक मंत्री बनाए हुए हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप बात करेंगे ग्रोथ रेट पर, ग्रोथ रेट तो अपने आप बढ़ी रही है, जो ग्रोथ रेट होना होगी इस पर चर्चा करने का कोई विषय ही नहीं है हमारी समझ से। आज हमें रोजगार चाहिए, आज हमारी अर्थव्यवस्था छठी हो गई है, चौथे से ढलक करके हम छठवें पे आ गए हैं। ठीक है। हालात क्या हो रहे हैं? देश गर्त में जा रहा है, आप जो है ग्रोथ रेट की चिंता कर रहे हैं। पर आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ा है?
ग्रोथ रेट तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक ग्रोथ है। रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब हमारा देश में तमाम तमाम जो है तरह के लोग भांत भांत के फूल हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी का ग्रोथ रेट ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ना ही चाहिए। यहाँ परिवार है, ठीक है अब तिवारी जी। परिवार ही देखिए नहीं है, देखिए, एक बड़ा परिवार पॉइंट रखता ही बोला, एक नहीं तो है। बनी बनाई रियासत तो सौंप दी गई है, और उसके बाद अगर कोई ग्रोथ रेट का जिक्र करे तो आखिरकार उस पर तो सवाल उठेंगे। अब कांग्रेस के जायज सवाल है जो कि जवाब ही लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप सब बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में, और क्वेश्चन आवर पे हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो कि इस वक्त राजनीति का केंद्र बन चुका है। हम बात कर रहे हैं हिंदू ग्रोथ रेट की, जो कि एक स्थापित आर्थिक शब्दावली है जिसका इस्तेमाल आज की राजनीति में हो रहा है। आखिरकार इसका संदर्भ, इसका तर्क और इसको कहने का तात्पर्य क्या कुछ है, इस पर खास चर्चा चल रही है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। सीधे रुक करते हैं अपने पैनलिस्ट का, और आप ही से जवाब ले लेती हूँ। राज शर्मा जी, आप कहना चाह रहे थे, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ, चिंता मत कीजिए। और आपसे मैं जानना चाह रही थी कि आखिरकार इन शब्दों का जब जब इस्तेमाल होता है तो कांग्रेस को बड़ा मजा आता है कि हाँ, हमारी पुरानी राजनीति एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बन रही है। अब देखिए, पहले भी इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और आप बोल रहे हैं कि नेहरू से मोदी जी इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे हैं कि वो जब भी कोई बात होती है तो नेहरू का टॉपिक ले आते हैं। लेकिन मानो ना मानो, रिकॉर्ड तो टूट गया है। क्या ये वाली बात है? अच्छा, रिकॉर्ड तो भिंड मुरैना में भी टूटा था। डकैतों ने 16-16, 20-20 साल रिकॉर्ड करा है। तो ये रिकॉर्ड इज नथिंग। ये लोग रिकॉर्ड के लिए तो करते हैं, देश की जनता ने। मैं निशी जी आपसे अब सवाल करता हूँ, करना तो मुझे मिश्रा जी से था। नहीं नहीं, आप करिए, उन्हीं क्या से ये करिए। बात- मैं एंकर हूं ना, ना, और ना। वो पैनलिस्ट हैं, आपके सहयोगी। क्या ये बात सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के लड़कों को, बच्चों को, मेरे आप जैसे बच्चों को सिर्फ कावड़ यात्रा में ही उलझा के रखना चाहती है? क्या ये बात सही नहीं है कि राकेश मिश्रा जी की पार्टी क्या सिर्फ एक शोभा यात्रा तक हिंदू धर्म को रखना चाहती है? राज पढ़ने शर्मा नहीं जी, मैं देना आपकी चाहती है? जानकारी के लिए बता दूं, राकेश मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं। इनकी कोई पार्टी नहीं है। अरे सब विश्लेषक, सॉरी, क्षमा चाहता हूं, मगर मैंने तो क्या आप नहीं जानती कि ज्यादातर विश्लेषक, मैं राकेश भाई के लिए नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर विश्लेषक यहाँ पे हम लोगों को गाली देके बीजेपी के कार्यालय में जाके 200 रुपए इंक्रीमेंट नहीं मांगते। चलिए, मैं इसमें भी नहीं जाता, बस मैं इतना जानना चाहता हूं, मत करो बर्बाद सनातन धर्म के लोगों को। राकेश भाई, मत करने दो। जब से नरेंद्र मोदी जी आए उनको नफरत है ब्राह्मणों से, श्रवण जात से उन्हें नफरत है। और वो तो हिंदुत्व करा की उन्होंने? पार्टी बोलते हैं। अच्छा, मजा आ जा। देखिए, अब आप कहेंगी वो तो जीत रहे हैं, तो जीते तो अतीक अहमद थे, जीते तो मुख्तार अंसारी, उनके बेटे भी थे, फिर वो उनको गलत क्यों कह देते हैं? जीतने की बात अगर आपकी ईमानदारी का जवाब पैमाना है ठीक है। तो ये मैं कतई नहीं मानूंगा। और निशी जी, एक बात कहना चाहता हूं, कब अब तो कॉकरोच का भी इन्हें शराब नहीं देता, क्योंकि कॉकरोच बनेंगे तो बड़े आंदोलनकारी बनेंगे। जितना एक चौखट को दीमक से खतरा नहीं है, उतना खतरा सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी से। और राकेश भाई, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप विश्लेषक हो सकता है मैं यहाँ पे पार्टी को बचाने के लिए बोल जाऊं, कम से कम, जबकि मैं भी देश को बचाने की कोशिश करता हूं, आप भी देश को बचाने की ठीक है, अनबायसों के बाद। ठीक है। राज शर्मा जी, आज जवाब मत ले देना लेते हैं ना। साथ। आप राकेश आज मिश्रा जी भारतीय से जनता बहुत पार्टी सारे का सवाल साथ कर रहे हैं, मत जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आपका शर्मा जवाब जी- देंगे राकेश मिश्रा जी। शर्मा जी, आपने जो बातें कही वो बड़ी तथ्यात्मक है। आपने कहा कि भाजपा में ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं है। सही बात है कि ब्राह्मणों के लिए इस पूरे देश में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आज भी अगर सत्ता के सिरमौर पे कोई बैठता है तो वो ब्राह्मण ही है। आज भी आपके यहाँ का जो सबसे अच्छा सर्जन है वो ब्राह्मण ही है। तो हम अपने को दीन और हीन नहीं मानते, हम सरस्वती के पुजारी हैं। हमारे ब्रेन में वो, हमारे पास वो मेधा है जिसके लिए हम पूजित हैं। तो हमें किसी कृपा की जरूरत नहीं है, ना भाजपा के ना कांग्रेस की। अब रहा सवाल ये कि जातिगत बातें, जातिगत बातें कौन करता है सर? ना मैं करने वाला हूं शर्मा जी, ना आप करने वाले राकेश भाई, एक मेरी बात सुन लो। ना आप करने वाले हो ना मैं करने वाला मैं हूं। समझा बीजेपी के प्रवक्ता थे,
एक मिनट बीजेपी, अब पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपको एक इसीलिए बात क्लियर करा राज शर्मा जी हाँ। कि वो राजनीतिक विश्लेषक और के आपकी तौर एक पर हमारे दूसरी- साथ जुड़े हुए हैं। आपकी एक राकेश दूसरी भाई। बात, आपकी एक दूसरी बात का जवाब देता हूं कि आपने कहा कि बीजेपी को कार्यालय में राजनीतिक विश्लेषक जाके अपनी इंक्रीमेंट करवाते हैं। तो ब्राह्मण ना कृपा पे जीने वाली जाति नहीं है, ये अपने ज्ञान पे चलने वाली जाति है। अगर समाज इसका इनको जवाब दूंगा मैं राकेश भाई बस। अगर समाज इनको सम्मान देता है तो केवल इनके ज्ञान पे, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। और आज भी आपने कहा ना मोदी जी के पीएमओ में जाके देखिए, अगर शीर्ष से लेके और अंतिम छोर तक मिश्रा, तिवारी, पांडे, शुक्ला, शर्मा, ब्राह्मण, उपाध्याय ना मिलेंगे तब बताइएगा। और किसी भी राज्य सरकार में सुनिए शर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश की सरकार में चले जाइए, उत्तराखंड की सरकार में चले जाइए, अगर मुख्य सचिव से लेके और सचिव स्तर तक 80% आपको ब्राह्मण मिलेंगे। मुझे इसका जवाब देना राकेश भाई। जी बिल्कुल दीजिए ना सर। आप पहले मेरी बात सुन लीजिएगा आप। जी यही मेरा दर्द है। अगर ये बीजेपी 2 टर्म और आ गई, जी ये कहने के लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे, अरे कोई तो सर, ब्राह्मण नहीं होगा। कांग्रेस में आप इधर सुनिए, सुनिए आप जिस मैं दल से आप जिस दल के प्रवक्ता के रूप में बैटिंग कर रहे हैं, अगर मुख्तार अंसारी को, मुख्तार अंसारी का नाम आपने लिया, अगर मुख्तार अंसारी आपको अगर आप माफिया मांगते हैं तो उसके चाचा हामिद अंसारी को देश का उपराष्ट्रपति आपकी पार्टी ने बनाया। यार बैटिंग क्या होती है? बैटिंग क्या होती है? पहले मैं ब्राह्मण हूं, फिर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। अच्छा एक बात को बताना मुझे, आप मेरी बात को हाँ ठीक है, चलिए आप बताइए, एक छोटा सा कमेंट दीजिए, फिर मैं आगे जाती हूँ। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाली, ब्राह्मण और क्षत्रिय की जातिगत राजनीति, भारतीय जनता पार्टी अपर क्लास की दुश्मन है। किसकी? और सुन लीजिए, आपने क्या किया? मेरे पास तो वो व्यक्ति है, पीएमओ से मोदी जी ने एक ब्राह्मण को भगा दिया। अरे सर एक बात याद रखना, क्या आप ये कह सकते हो नहीं है ऐसा? आप अगर ब्राह्मणों की बात चलिए करें, आप ब्राह्मणों तो की बात पीवी करें, हिंदुओं की बात करें। नरसिंह राव देश ठीक के है। प्रधानमंत्री थे, जिनको कांग्रेस ने अपने झंडे में लपेटकर उनका दाह संस्कार नहीं होने दिया। इसलिए वो भी एक कहता ब्राह्मण हूं था। विश्लेषक बिका हुआ होता है, इसलिए कहता हूं कोई राजनीतिक विश्लेषक अभी बिका हुआ आप नहीं। माफी मांग रहे थे अभी राज शर्मा जी आप- थोड़ी देर आप पहले। बताइए, वो पीवी नरसिंह राव क्या ब्राह्मण नहीं था? ठीक है, रुक जाइए इसलिए मोदी सही है। नहीं, मोदी की बात नहीं है, क्या वो पीवी नरसिंह राव ब्राह्मण नहीं था? मोदी सही है। रुक अगर जाइए। जिसके मृत्यु के समय उसकी लाश एक को तो बात कांग्रेस सुनो। दफ्तर तक नहीं आने दिया। ठीक है, ब्राह्मण रुकिए, नहीं था, ठीक है राकेश वो मिश्रा जी, ब्राह्मण नहीं राज थे। शर्मा जी अभी आपने बोला कि मुझे गलत फहमी हुई, लेकिन आप फिर से खंडन वापस कीजिए। से बोल रहे हैं कि बिके हुए होते हैं राजनीतिक जब- विश्लेषक। जब- वहां वो जब- विश्लेषण जब- करने जब- बैठे हैं, आपको उचित लगे या नहीं लगे, जनता के लिए विश्लेषण है ब्राह्मणों में वो जनता कुवत के लिए होती है। विश्लेषण भाई है। साहब शर्मा जी, जैसे आप सत्य बोल देते हो ना, ठीक है, ऐसे आ रही ब्राह्मणों हूँ में आपके कुवत पास। होती है, वो आ सत्य रही को हूँ सत्य आपके की तरह पास। बोल देते हैं। हो सकता है ठीक उनकी है। बात इसीलिए वो समाज ठीक है, में आ रही हूँ आपके बहुत पास। ज्यादा उनको अपेक्षाएं भी नहीं होती कि समाज का अगला व्यक्ति उनको सम्मान करेगा, क्योंकि जैसे सत्य आपने बोलने कहा की ताकत आज भी अगर किसी में है तो सिर्फ ब्राह्मणों की। मुझे नहीं अच्छा लगा, नरसिम्हा राव जी ब्राह्मण ठीक है, थे। रुक जाइए राज शर्मा जी। ब्राह्मण नहीं थे, जिस चीज पे आज आप चर्चा कर रहे हो इसके जनक थे वो। उत्तर भारत में आर्थिक ग्रोथ की जो रेल पकड़ी है, जो आर्थिक बेड़िया थी, जो अरे पीवी नरसिंह राव ने काटी थी सर। ये बीजेपी सत्ता से हट जाएगी, बस ये मेरा दुख है। ठीक है, आप रुक जाइए, बताओ आपका सर, दुख अभी समझ सत्ता नहीं है, आ वो पा रहा है अलग मुझे बात राज शर्मा जी। लेकिन जो रुक जाइए, रामनिवास यादव जी सवाल लेने दीजिए। रुक जाइए राकेश मिश्रा जी, रुक समझ आ रही है, पीवी नरसिंह अभी राव। तो प्रधानमंत्री जी के मन ठीक है। की बात समझ आ रही है। मेरा ठीक तो है कौन यादव समझेगा? जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखिए कांग्रेस ने अभी बहुत सारे सवाल सरकार पर दागे। ब्रेक से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बनी बनाई रियासत तैयार करके सौंप दी बीजेपी को, और आज आर्थिक ग्रोथ रेट की बात कर रही है। आबादी बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। अब इस पर राजनीति करने से क्या होगा? निशी जी, आपने पूछा कि हिंदू ग्रोथ, उस पर शर्मा जी की हैसियत नहीं पड़ी कि ये सत्य बोल दें, उस पर जवाब नहीं दिया। जिस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाने में हिंदू समाज का योगदान रहा, अब फिर भी हिंदू समाज को हे दृष्टि से कांग्रेस गवर्नमेंट में देखा गया। आज जब देश पूरा बढ़ रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा हिंदू तिवारी जी नाम हिंदू लिया, हैं? उन्होंने कहा कि हिंदू केरल पे हिंदू है 90%, ग्रोथ का उन्होंने वो जिताया। काम खत्म है, अब पूरे देश की हिमाचल में ग्रोथ हिंदू है 97%, उन्होंने आज हमने जिताया। सबको
अपना तो आपने अभी तक इस टर्म का खंडन क्यों नहीं करा? फिर जब इतने समय से चल रहा था तब आपने इस शब्द पर आपत्ति क्यों जाहिर नहीं की? जब आप हिंदू हैं, आप अपने आप को सनातनी मान रहे अरे हैं। भाई यादव जी छोड़ो यार, ये एक बात नकली बताओ। है। ठीक है, यादव जी बोलिए। गुलाम है। बच्चे कंजूस ब्राह्मण हमारे, समाज कंजूस। बहुत सम्मानित समाज है, जिससे देश प्रेरणा लेता है और उस कैसे अपने आप को उस समाज से मानते हैं। और जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे और हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कर रहे थे, हम बेरोजगार हो गए, तो भाई हमने थोड़ी किया, वो तो देश की जनता ने बेरोजगार किया। अगर ऐसा ही आचरण आप रखेंगे, ऐसा ही काम करेंगे, ऐसा ही आचरण आपके नेता रखेंगे, ऐसा ही काम कैसे आपके नेता आचरण? करेंगे, एक मिनट तो आचरण आप पे 2047 चलो ओम नमः शिवाय का बेरोजगार उच्चारण रहेंगे। करते हैं। शर्मा जी आप नोट अरे कर यादव लीजिए, जी चलो समाजवादी अब आया पार्टी आप लाइन चुनाव पे के बाद ओम समाप्त हो ओम जाएगी। नमः शिवाय का उच्चारण कर लें, बगलामुखी मंत्र पढ़ सत्ता में लें, नहीं आएगी। गायत्री आज जब मंत्र देश पढ़ आगे लें बढ़ रहा है, ये हम और सभी का ओम नमः सौभाग्य है, शिवाय का देश का सौभाग्य मंत्र है का कि माननीय हमारे मोदी किस जी किस जैसा अंग में पड़ता है नेता सर? हमारे देश को मिल बता गया सही दो, समय चलो पर। मैं बताऊंगा। वरना तो शर्मा जी की पार्टी और इनके सहयोगी देश को कहाँ अरे यार पहुंचाते, पार्टी की बात हम छोड़ो ठीक है। पहले। नहीं कर ठीक सकते है, थे। पहले एक ये सवाल हिंदी एक बोलो, सवाल मैं यादव जल्दी जी से। मैं आपसे लेना चाहूंगी, तो शर्मा जी ने उठाया। ठीक है, ठीक है, 47 तक यादव जी कोई मेरा सवाल वैकेंसी सुनिए नहीं। जरा, मेरा सवाल सुनिए। देखिए शर्मा जी ने एक जायज सवाल उठाया था जिसका जवाब भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। शर्मा जी शायद वो सवाल भूल गए हो, लेकिन मैं एक बार फिर से आपके लिए वो सवाल रखना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूं कि जब एनडीए के साथ बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री अपना इतिहास तोड़कर जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हैं उस पर जब चर्चाएं हो रही थी, तो आखिरकार इन सब सालों के भीतर जो विफलताएं हुई हैं, क्या उनका जिक्र किया गया? उनके समाधान को लेकर आगे कोई चर्चा हुई है? अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, सामाजिक तौर पर जो मुद्दे इतने उभरते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या इस पर इस बैठक में कोई चर्चा हुई है जिससे कि जनता की कोई भलाई हो, या फिर सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ इन 12 सालों का लिया जाएगा? निशी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट 2047 तक भारत को विकसित बनाने के जो भी उपाय अरे थे क्या कहा, उन ये उपायों बताओ पर चर्चा किया, उस पर काम शुरू हो गया है। और अगर हमारे पास 20 साल का समय, 21 साल का समय है, काम कर तो दो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक दिन का टारगेट फिक्स किया है कि हमको 2047 तक अच्छा भारत को टारगेट विकसित बताओ, राष्ट्र टारगेट बनाना कौन सा है? जैसे टारगेट बताओ दुनिया यादव जी, के टारगेट बाकी बताओ देश जरा। हमसे पहले क्या टारगेट हमसे फिक्स बाद किया? आजाद हुए और क्या वो विकसित सनातन राष्ट्र धर्म बन को गए। नष्ट करने का, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री सनातन जी धर्म ने के सारे लड़कों को विषयों बेरोजगार लेके करने का टारगेट इस फिक्स प्रकार किया से आपने? उनका काम इधर चल रहा है। आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सनातन धर्म को कांग्रेस कावड़ हमारे यात्रा मित्र तक को बोलने की ज्यादा सीमित आदत रखने है, का टारगेट क्योंकि है, अभी बेरोजगार है, कोई शोक काम यात्रा नहीं। तक अब इनको सीमित रखने का पैसा टारगेट रखने है, थे, ये उन्हें सोना खरीदने रोजगार को नहीं देने मिल का रहा है। टारगेट है। माननीय मुझे प्रधानमंत्री जी नहीं ने है कहा आपसे कि संभव हो तो सोना फिक्स है खरीदने से आपका। बचिए, लेकिन अगर देश का युवा भ्रष्टाचारी बेरोजगार तो बनता चल रहा उनकी चैनी है नहीं और पड़ता सोना आप खरीदे लोग बगैर, जब उसको उनको पता बेचेंगे रहेगा क्या? कि आगे अगर ये मत रखना। कहीं शर्मा पास जी, का वोट मिट्टी बंद हो में मिल गया जाओगे। शर्मा तो जी, हमारा सारा मिल कर्तव्य जाओ। शर्मा जी, चला जाएगा, इसीलिए शर्मा- सोना खरीदने में परेशान है। ठीक है, पहला बताओ रुकिए जरा, रुकिए सनातन धर्म रुकिए का जरा, बचाव- मैंने आपसे सीधा सवाल किया था यादव जी, मुझे सीधे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इन मुद्दों पर चर्चा हुई है? बढ़ाइए, भाजपा का काम ही है नीति बैठक जी, जवाब देते हैं। आज देश इनकी में गुलामी कर जाऊंगा। 4 करोड़ लोगों को आवास माननीय प्रधानमंत्री शोभा जी के यात्रा द्वारा में, कावड़ यात्रा 12 में करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन हमने दिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, आखिरकार ये सरकार की विफलता नहीं तो क्या है? इतना बड़ा नीट एग्जाम लीक हो जाता है। नितिन जी बिल्कुल नहीं, स्पष्ट सुनिए नितिन जी, मैं हाँ। स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारी सरकार विफलता नहीं, ये पहली बार हुआ जो लोग पेपर बनाते थे उन्होंने जाके बाहर लीक कर दिया, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, सब जेल बंद है। ये हमारी सरकार में संभव है, और पिछली सरकारों में बुलडोजर चलवा दो सर, 50 बुलडोजर चलवा के इनकाउंटर करवा दो, दोबारा नहीं करेंगे। आज हमारी सरकार में किसी की हैसियत नहीं जवाब है, चाहिए। पैसा ले ले। अब ठीक ये है, पहली बार ठीक है, हुआ आ कि रही हूँ जो आपके पेपर पास, चेक करते थे, आ रही हूँ। उन्हीं ठीक है, लोगों ने ठीक किया। है यादव जी, उनको समझ सबको गई। गिरफ्तार तिवारी करने का जी, काम किया है। तिवारी जी के पास आना चाहूंगी। जब्त होगी, भविष्य में किसी की हैसियत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, आप उनपे हत्या का भी ठीक है, केस लगवाइए। ठीक अगर है, आप ठीक है, पकड़ ठीक लिए है, हो ठीक तो। है, ठीक है, ठीक है, वो रुक लड़की जाइए। जो मर तिवारी गई है, जी, उसके ऊपर हत्या का तिवारी केस भी जी, लगवाइए। तिवारी जी, अभी सब कुछ आपके सामने है। 70 साल की जो कार्यकाल रहा है या फिर 12 साल की नीतियां, किसको सक्सेसफुल मान रहे हैं आप अभी फिलहाल? देखिए मैम, आपका मैं पूरा डिबेट सुन रहा हूँ, आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी है, आप अच्छे सवाल कर रही हैं। आपने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल बहुत ही बढ़िया किए थे, उनके पास जवाब नहीं है, नहीं दे पाएंगे। सच्चाई ये है कि मैम आपको हमको लग रहा है कि बीइंग ए नेशनलिस्ट
आपको चिंता है देश की, आप चिंता की देश की बातें कर रहे हैं। वही बातें मैंने उठाई थी कि जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये चरम पर है। आज कहीं से भी रोजगार बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, जो कि 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। आज डॉलर का बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं रुपए का, जो कि बहुत बढ़ के बातें करते थे। आज अमेरिका के सामने दबाव में आ गए हैं। ये सारी बातें बहुत हो चुकी हैं, फिर भी कह रहा हूँ। आज नीट की परीक्षा जो कि एक अधिकार है, परीक्षार्थी का अधिकार है बिल्कुल, बिल्कुल। परीक्षा देना और परीक्षा में चयनित होना, वो अधिकार छीन लिया है। आज कितने परीक्षाएं लीक हुई हैं यूपी में, और नीट की परीक्षा तो बहुत बड़ी बात है। आज सीबीएसई का क्या हाल हुआ है? आज सवाल इस बात का ये ज्वलंत उदाहरण है। इस पर फेल होना, इस पर चर्चा न करना, इस पर दाएं बाएं झांकना, 1947 की बात कर रहे हैं। आज चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए भाजपा को, जिसके प्रवक्ता 1947 की बातें कर रहे हैं। आज भूख लगी है, मर जाएगा आदमी, तब 7 में क्या करेगा? 47 में आज तो जान जा रही है। आज महंगाई जान ले रही है। आज रोजगार नहीं मिल रहा है, जान जा रही है युवाओं की। युवा आज बेचैन है, विचलित है। आज उसकी सुध बुध नहीं ले रहे हैं। मोदी जी वैसे तो 8 बजे आते थे हमेशा और देश को संबोधित करते थे। नीट के मैटर में भी आना चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? कैसी जांच हो पाएगी इस प्रकरण की, जब मंत्री वही रहेगा जो गुनहगार है? गुनहगार ही मंत्री रहेगा। जब अपने पद से नहीं हटाया जाएगा तो जांच क्या होगी? खाट के 3 पात। सवाल इस बात का है, दोबारा फिर होगी, लगातार परीक्षाएं लीक होंगी। इस पर कोई आपको तो डर तिवारी नहीं जी, रह क्या गया। आप मानते हैं कि आपको- हिंदू ग्रोथ रेट एक नैरेटिव सेट करके महंगाई, बेरोजगारी, नीट और भी जो इस वक्त तत्कालीन मुद्दे संचालित हो रखे हैं, जनता के बीच उभर रहे हैं, क्या इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है? मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल आप सही समझ रही हैं। आप एक अच्छी नागरिक भी हैं, एंकर तो वही है, नागरिक भी हैं आप अच्छी। आप बढ़िया चीजें कह रही हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ग्रोथ रेट क्या मतलब है? ग्रोथ रेट तो जनता है, परिवार बनाती है, ग्रोथ रेट बढ़ती है। आज सवाल इस बात का है, आपका तो परिवार ही नहीं है। आपको तो ग्रोथ रेट पे पास करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ना आपका परिवार है, ना आपके संघ के लोगों का परिवार है। आप लोग परिवार रहित लोग हैं। सवाल इस बात का है, ग्रोथ रेट अपने आप बढ़े घटे, लेकिन जो ग्रोथ होगी वो रोजगार कहाँ से पाएगी? परीक्षाएं लीक हो जाएंगी तो कहाँ से वो पढ़ेगी लिखेगी? क्या होगा? भविष्य तो गर्त में जा रहा है आज देश का। आज 0 टैरिफ, 18 टैरिफ। आज वीजा पर क्या हालत कर दिया है अमेरिका ने? अमेरिका मनमानी कर रहा है, अपना तेल बेच रहा है आपको, और महंगा तेल खरीद रहे हैं आप उससे। ठीक है, रसिया का कम महंगा तेल आप नहीं ले पा रहे हैं, कम ले पा रहे हैं। क्या हालत कर दी है ठीक है। आपने? हंसी आती है आपके तौर तरीके पर। ठीक है जी मैम। ठीक है। राकेश मिश्रा जी, मैं आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी कोई बात कही जाती है, अब हिंदू ग्रोथ रेट, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर देना चाहूंगी, हिंदू ग्रोथ रेट की जब बात की, ग्रोथ रेट शब्द को नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन फोकस हिंदू पर रहा। क्या हर एक शब्द में हिंदू का लाना और इसको एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करना, क्या इस वक्त राजनीति का एक नया ट्रेंड बन चुका है? देखो, मैं अपनी डिबेट में बराबर कहता हूँ इस हाँ। बात को कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों को ये मुद्दे सूट करते हैं। भाजपा को हिंदू सूट करता है, उनको हिंदू के विपक्ष का सूट करता है। नहीं, गलत मत बोलिए मिश्रा जी, गलत मत बोलिए। 80% मैं मुसलमान हूँ क्या? नहीं, आपकी बात नहीं, गलत मत बोलना। नहीं, बिल्कुल गलत मत बोलना। आप गलत नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। What do you mean to you? आप क्या बातें करते हो? आप अगर आप हिंदू आप मुझे आपसे मुद्दे को लाने वाला कौन है? और सुन अगर लो, 80% पूजा हिंदुओं पार्टी की ब्राह्मण बात, हूँ। हिंदू जो दिखावा नहीं आप हूँ। जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे का जवाब दे रहा हूँ। अगर हिंदू नहीं, ग्रोथ आपने रेट क्या की कह दिया? बात देश का प्रधानमंत्री क्या कर कह रहा दिया? है, इसका मतलब उसके दिमाग में एक चीज है कि उसे 80% हिंदुओं की चिंता है। अरे चिंता नहीं है। मिश्रा जी, एक सवाल का जवाब दे दो। राज शर्मा जी, अगर आप लगभग सनातन 1200 हिंदू हैं तो आपकी भी तो चिंता उसी में इंक्लूड हो गई ना, आपकी भी चिंता कर रहे हैं वो। ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर उनको चिंता बात नहीं सवाल है, दे दे मिश्रा जी। आप जी सुनिए, सवाल तो सुनिए, यादव जी से करना सुनिए था, शर्मा मिश्रा जी, जी से। अगली बात सुन लीजिए, 1250 अगली लाइन विधायक भी हैं। सुन लीजिए आगे सर। सुन लीजिए, मैं आपसे मुझे लेती हूँ कमेंट। अगर उनको 80% की चिंता नहीं है, यात्रा में जाते हैं, सुनिए तो सर, यात्रा में जाते हैं। अरे सर, मेरे शर्मा जी, बच्चे को प्रेरित शर्मा जी, करोगे। एक मिनट अपने बच्चे को प्रेरित करोगे। अगर नहीं उन्हें चलने दूंगा, नहीं 80% चलने दूंगा। हिंदुओं की चिंता नहीं है, तो कांग्रेस को इस शब्द से दिक्कत क्या है? एक और बात है, मुझे तो दिक्कत आपके ब्राह्मण होने पे है।
जो देश को बर्बाद करते हुए देख के बीजेपी पार्टी के हिमायती बना हुआ है। जी मुझे 1200 1250 विधायक में 1% 12 विधायक गिनाओ जिनके लड़के कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं और जिनके बच्चे शोभा यात्रा में जाते हैं। और मिश्रा जी मुझे 10 सेकंड दे देना। ये तो सबका अपना पर्सनल चॉइस है ना। ये बताओ सबकी कि अपनी देश के भावनाएं। प्रधानमंत्री के कौन से बेटे विदेश में पढ़ के डॉलर खर्च करके आते हैं? मैं कह रहा हूं, नहीं आप बताओ इधर ना, सुन लीजिए। आप बताओ। मैं अपने भारत बेटे के को भारत के जो मैंने- वर्तमान हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, इनका इस- कौन सा इसके- भाई भतीजा बेटा बिटिया विदेशों में पढ़ के डॉलर खर्च कर रही है? इनका बताइए तो ना। बच्चा कोई नहीं है। एक मिनट, हाँ मैं दे रहा। आप इनका बताओ तो जी बच्चा अपने कोई पार्टी नहीं से है। उदाहरण भाई तो इनके बताइए ना। मोदी जी के भाई तो देखिए, कई सत्य को एजेंसियां सत्य की चला तरह रहे हैं। एक्सेप्ट लेकिन करना अगर सीखिए। लेकिन अगर इतिहास बात आई खंगाल या समझ में। हिस्ट्री खंगाल अगर तो आप जानते हैं भारतीय आपके खुद के व्यवस्था नेता पर अगर भारत का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री के पढ़े इनका हुए पास हैं। है और वो देश को अभी चला रहा ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी तो का आपको जिक्र हो क्या जाएगा यहाँ objection पर। है? अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति भारत की जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो ईमानदारी हमारे की ब्राह्मण कमाई से होने पे भी पढ़ाया। शक पैदा कर रहे हो। अब अरे बताइए। राकेश भाई, मैं जब ठीक है आपको रुक जाइए अपना राकेश धर्म मिश्रा जी, विश्वास ठीक है नहीं ठीक है, समय तो कम है, आपके समय धर्म कम को है, समय कम है, विश्वास समय कम है, समय कम है। ब्राह्मण राज शर्मा जी, आपके शब्द और हैं। जैसे भी- राज आपने शर्मा बोला ना राज मुझे शर्मा आपके जी। ब्राह्मण होने पे शक है। राज- मुझे इसीलिए कांग्रेस आप क्या पार्टी पे करोगे? शक है कि अच्छा जिसका बस एक मिनट किसी की विश्वसनीयता पर आप सवाल नहीं उठा सकते राज शर्मा जी। राज शर्मा जी, अरे भाई साहब जनियो नहीं निकलेगा, ये जनियो चित्रण देखिए। करते हैं। 96 पहन के बैठा। ऋषि जी सुनिए मेरी बात करने ओम नमः आप शिवाय। कैसे बात कर रहे हो? आप किसी की विश्वसनीयता आप किसी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप किसी का सर्टिफिकेट पढ़ लेते हैं। कैसे चलो। बोल दिया आपने? आपने चलो, ये शब्द कैसे कोई कह दिया बात कि नहीं। मेरे ब्राह्मण तो होने ओम पे नमः शक? शिवाय को अगर कैसे मैं करना नहीं है? ओम नमः शिवाय छोड़िए जी, ओम नमः शिवाय छोड़िए। पंडित का सबसे मूल मंत्र यही है। आपको इसका शायद मतलब मालूम नकली नहीं हो। है। ठीक है आप ठीक है पंडित ठीक है हैं, ठीक आप है बताइए, ठीक है आप ठीक पंडित है होने ठीक का है ढोंग ठीक कर है रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पंडित का देखिए मतलब पंडित का इसको मतलब होता है। इसको क्या हिंदू होता है? मुस्लिम की लड़ाई पर नहीं ये लिखकर क्या जाना, बात कर रहे हो ना ही आप? किसी की आपका एक विश्वसनीयता ब्राह्मण होने पर। पे शक ठीक है है। ये ठीक है राकेश ठीक मिश्रा है गलत बात है जी। ठीक है रुक जाइए नकली राकेश जी, आपके राकेश जी शब्द, रुकिए, आपके राकेश जी। शब्द, धर्म और के- ऐसे ही के आपके विरोधी नेता के शब्द, आपके नेता के भी ऐसे ही शब्द, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना आपके चाहिए। नेता के भी आप ऐसे किसी शब्द। को आप लोग सर्टिफिकेट, पहले उनकी जाइए और विश्वसनीयता संस्कार सीखिए। और उनके मैं आपको धर्म और शर्मा उनकी जी, पर्सनल भैया जी चॉइस बात पर कर सवाल रहा नहीं हूं। उठा और सकते। आप मेरे ब्राह्मण होने पे शक कर रहे हो। रुक जाइए रुक 500 जाइए। रुपए आप मिलेंगे मेरे राकेश ब्राह्मण मिश्रा होने जी। पे शक कर रहे हो। अरे भाई साहब 500 तिवारी जी, 1000 की 1600 नहीं, तो 500 100 करोड़ की इंडस्ट्री आज का इन्हें मालिक हूं 2100 मैं। रुपए मिल जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हो? आज इन्हें 2100 रुपए मिल जाएंगे और गाली देंगे। राकेश 100 रुपए मिल जाएंगे। राकेश मिश्रा जी रुकिए जाइए रुकिए साहब, सर, रुकिए जरा। आप बैठिए अपना राज काम शर्मा कीजिए। जी, राज शर्मा जी, आप बैठिए राज शर्मा शर्मा जी। जी रुक जाइए। राकेश मिश्रा जी रुकिए आप जाके जरा, गूगल रुकिए सर्च करिएगा जरा, राकेश मिश्रा रुक को। रुक जाइए रुक जाइए। देखिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि किसी को सर्टिफिकेशन या किसी की विश्वसनीयता आपके या किसी के नाते धर्म मैं पर ब्राह्मण सवाल नहीं नहीं हूं। उठा सकते। मैं ब्राह्मण ठीक कुल है में पैदा यादव हुआ। जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, फाइनल कमेंट 10 सेकेंड। नहीं निशी जी, शर्मा जी जो है कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। निश्चित रूप से ब्राह्मण है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आचरण है वो ब्राह्मण जैसा नहीं। ब्राह्मण तो सबको लेके चलता है, किसी पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन गद्दारों इनकी को भी लेके गलती कहाँ नहीं चलता? कि ऐसी पार्टी में काम करते हैं जहां तिलक लगा के किसी के हैफे में चला जाए। आपको उसमें बोलने का अधिकार है, पूर्व ग्रह से निश्चित रूप से ग्रसित। थोड़ा बहुत प्रभाव आपको है। बोलने का और अधिकार है। राकेश जी सारे ठीक है, यादव जी, ठीक है। अच्छे लोग हैं, कह दूंगा इसलिए सबका तो स्टंट पड़ जाएंगे। ठीक है तिवारी जी एक फाइनल कमेंट। एंजियोग्राफी तिवारी जी हो एक जाएगी छोटा सा आपकी। फाइनल कमेंट। शर्मा जी 10 सेकंड। भाषा ही व्यक्ति को महान और भाषा ही व्यक्ति जी, को मैं- विराम मैं दोनों तो चीजें इतना देती है। कहूंगा, अगर आप भाषा पे लोग हमारी चुप पकड़ रहो। ठीक है विकास जा रुक तो जाइए, समाज और सही रास्ते आप पे आ मुझे जाए, सर्टिफिकेट दे रहे तो थे ना। नीट की परीक्षा करने ठीक है वाले ठीक है, माफी चाहूंगी, सभी को इंटरप्ट करना पड़ रहा है लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। देखिए चर्चा का विषय जो भी रहा वो, लेकिन आखिरकार जिस राजनीति की हम लोग बात करते हैं उस राजनीति का निष्कर्ष निकल कर आ चुका है और इसके जरिए आखिरकार क्या नैरेटिव सेट किया गया, क्या तात्पर्य रहा, क्या तर्क रहा और इसके पीछे कहने का संदर्भ क्या रहा, इस चर्चा के जरिए सब कुछ समझ आ चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।